जो पीएससी है, प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर परीक्षा देने वाले छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है और इंडिया न्यूज़ लगातार इस खबर पर बना हुआ है। हमने छात्रों के बीच से भी शो किया, स्टूडियो में उनका जमघट लगा करके भी उनकी बातें सुनी और हमें इस बात पर यकीन है कि छात्र जो कह रहे हैं उनकी मांगें वाजिब हैं, जायज़ हैं और पीएससी जो कह रहा है या कर रहा है वो गैर वाजिब है। अब यह जो प्रदर्शन है, आंदोलन है, ये किस रास्ते जाएगा और टकराव कहाँ तक बढ़ेगा, उस पर आज चर्चा है और आपको पूरी तस्वीर भी दिखाना ज़रूरी है। छात्रों की मांग है कि पीएससी जो पीसीएस है, वो जो एग्ज़ाम लेने जा रहा है और आरओ एआरओ की जो परीक्षाएं हैं वो दोनों एक दिन में हों, दोनों पीएससी कराने जा रहा है और एक शिफ्ट में करवाई जाएं। प्रदर्शनकारी छात्र बातचीत करने के लिए उनसे प्रयागराज के डीएम रविंद्र और पुलिस कमिश्नर तरुण गए थे। भेजा गया था कि आप बातचीत कीजिए, कोई रास्ता निकालिए, लेकिन कोई बात बनी नहीं। वहां स्थिति ये है कि मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस के जवान बड़ी संख्या में तैनात हैं। आपको पता है कि सोमवार को उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों और दूसरे राज्यों से भी छात्र प्रयागराज पहुंचे। वो जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जो परीक्षा होनी है 7-8 दिसंबर को, उसे देना है, लेकिन उस परीक्षा के लिए जो नियम कायदे तय किए गए हैं परीक्षा के महीने भर के फासले पर, उसको लेकर के ऐतराज है और उस ऐतराज के तौर पर वो विरोध पर हैं, धरना दे रहे हैं। प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। इस दौरान पुलिस और जो अभ्यर्थी हैं, यानी कि जिनको परीक्षा देना है, उनके बीच झड़प भी हुई। आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने आयोग के दफ्तर को जाने वाले सभी रास्तों को घेर रखा है, नाकाबंदी कर दी है, बैरिकेडिंग कर दी है और पूरा इलाका आज की तारीख में छानी में तब्दील हो गया है। इस बीच उत्तर प्रदेश में जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव मौर्य, उन्होंने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया। वो ये कि उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में एक से अधिक दिन की परीक्षा, निजी संस्थानों को केंद्र न बनाने और मानकीकरण प्रक्रिया को लेकर छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण है। इंडिया न्यूज़ यही बात लगातार कह रहा है। छात्रों की मांग है कि वो अपने पोस्ट में कहते हैं परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हों ताकि उनकी मेहनत का सम्मान हो और भविष्य सुरक्षित रहे। केशव मौर्य ने बातचीत से समाधान निकालने की अपील की और लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जो वहाँ बीजेपी की सरकार है 2017 से, उसने भर्ती को लेकर जो माफियागिरी थी उसके खिलाफ एक्शन लिया, निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया को बहाल करने की एक मिसाल रखी। लगभग 7 लाख नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर देकर सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति का परिचय दिया। लेकिन सवाल ये है कि आज की तारीख में जो छात्र प्रदर्शन पर हैं और वो कह रहे हैं कि हम इम्तिहान इस तरीके से नहीं देंगे जिस तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन लेना चाहता है, क्योंकि इसमें जो काबिलियत है उसके साथ नाइंसाफी होगी, उनकी मेहनत पर पानी फिरेगा, निष्पक्षता का सवाल है। तो लिहाजा ये जानना जरूरी है कि छात्र क्या कह रहे हैं। इतने दिन से परेशान है हम लोग, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। फरवरी में हम लोग का आरओ का एग्जाम हुआ, पीसीएस का तो हुआ ही नहीं हम लोग का, और तैयारी कर रहे थे हम लोग। दिसंबर में अक्टूबर का दिए, अक्टूबर का दिए पीसीएस का, दिसंबर में दिए आपका आरओ का। लेकिन 1 महीने बता रहे हैं कि शिफ्ट वाइज कर दिए हम लोग का भविष्य बताइए। हम लोग सोच रहे थे कि एक दिन में एग्जाम देंगे, यहाँ शिफ्ट वाइज कर दिए तो हम लोग कैसे मैनेज कर पाएंगे, कैसे करेंगे हम लोग का? तो फ्यूचर तो खराब हो गया सर जी। शिफ्ट वाइज तो कर ही नहीं सकते। शिफ्ट वाइज तो इतना मतलब किस तरीके से करना है कि किसी को नंबर ज्यादा मिल जाएगा, किसी को कम मिल जाएगा, लक वाइज पूरा गेम लक वाइज हो गया सर जी। इसलिए कि जो अभी हाल में 5 नवंबर का आयोग का जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है, उसमें आयोग ने यह लिखा कि परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को 2 पाली में होगी। क्योंकि जो अभी कानून जो विधानसभा में पारित हुआ है, उसमें परीक्षा जो पीसीएस की है उसको इस कानून से बाहर रखा गया है। लेकिन उसके बाद भी आयोग जो है सिर्फ 41 जिलों में सेंटर बना रहा है। पूरे यूपी में 75 जिले हैं। क्या कारण है कि आयोग सिर्फ 41 जिले में सेंटर बना रहा है? हमें सीधे सीधे सिर्फ यहाँ 5 बजे का अधिकारी साहब निकल के आते हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का फायदा हमको बताते हैं। ये नॉर्मलाइजेशन का फायदा इसलिए नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। मैं इलाहाबाद में तैयारी करता हूँ और उसके बाद हम लोग सुबह से आए हैं, ना कुछ खाए हैं ना पिए हैं,
लगातार यही डटे हुए हैं। कोई यहाँ बाहर सुनने नहीं आया हम लोगों का। और हम लोगों की एक ही मांग है अभी कि जो 1 शिफ्ट 1 डे वाला एग्जाम अभी तक होता रहा है वो होना चाहिए, और जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है ना वो सबसे घटिया है। उसका काम हम लोग देख सके हैं, यूपीएसआई में 54 शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन जो हुआ था उसमें सभी में फर्जीवाड़ा हुआ था। 15-15 लाख में पर सीट बिक गई थी, उस भर्ती को फर्जीवाड़े से भर दिया गया था। ये भर्ती भी हम चाहते हैं कि उस प्रकार से ना भरे, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इसमें वो काम ना होना। सालों साल जो नौजवान प्रतियोगी परीक्षाओं में अपीयर होने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं, घर का दबाव उनके ऊपर होता है और घर के दबाव का एहसास भी उनको रहता है, इसलिए उनकी कोशिश रहती है कि जितनी जल्दी हो वो क्वालिफाई करके नौकरी हासिल कर लें। और नौकरी के लिए ना सिर्फ आप नियम कायदा बदलते हैं, बल्कि जो परीक्षा इस साल की शुरुआत में होनी थी वो टलते टलते आज नवंबर में आकर के होने जा रही है, दिसंबर में अलबत्ता होने जा रही है। यानी कि साल भर तो आपने सिर्फ इम्तिहान लेने में खींच लिया, और जब इम्तिहान का वक्त आया तो आपने कहा कि नियम बदल गया है। नियम यह है कि हम समूचे उत्तर प्रदेश में परीक्षा नहीं करवा सकते हैं। 75 राज्य हैं, लेकिन 75 ज़िले हैं, लेकिन 75 ज़िलों में से सिर्फ 41 ज़िलों में हम परीक्षा करवाएंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन पूरे राज्य में परीक्षा करवाने की स्थिति में नहीं है, साधन संसाधन उसके पास पर्याप्त नहीं है। ये कौन मानेगा? और यह जो अपर्याप्त साधन संसाधन है, इन्हीं के कारण हम 2 दिनों में परीक्षा करवाना चाहते हैं, ताकि पेपर लीक जैसा संकट है उससे हम मुक्त रहें। लेकिन 2 दिन की परीक्षा में 2 सेट्स होंगे क्वेश्चन के, और यहां आप सामान्यीकरण कर रहे हैं, जिसको हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। यानी कि आप ये तय करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन टफ था, कौन सा इजियर था। यानी कि सवाल कौन मुश्किल है, कौन आसान है, तो मुश्किल सवाल को हम ज़्यादा वेटेज देंगे और जो आसान है उसको कम वेटेज देंगे। और ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स कहते हैं कि पानीपत की 3 लड़ाइयों में से 2 लड़ाइयों का सवाल 2 अलग अलग पेपर्स में आ गया। एक लड़ाई आपने यहाँ पूछी, दूसरी लड़ाई यहाँ पूछी, तो आप ये बताइए कि कैसे तय करेंगे कौन सा टफ है। दरअसल यह पैमाना गलत है, और नोटिफिकेशन हुआ जब इम्तिहान देने का, परीक्षा लेने का, नोटिफिकेशन में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। और एक दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि जब आप परीक्षा की शुरुआत कर चुके हैं, नोटिफाई कर चुके हैं कि परीक्षा की तारीख ये है, फॉर्म भरने का डेट ये है और आपको इस दिन इम्तिहान है, तो फिर बीच में आप गेम के दौरान गेम के नियम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये नियम चेंज हो रहा है। हमारा एतराज भी है, ये जो 6 लाख छात्र हैं जो इस बार इम्तिहान में अपीयर होने जा रहे हैं, अब उनकी स्थिति ये है कि वो सड़कों पर हैं। उनको कमरों में होना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, इम्तिहान पास करने के लिए दिन रात एक करना चाहिए, लेकिन उनको पता है कि ये नियम कायदा गलत है, इसमें मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगी, इस इंसाफ की लड़ाई पहले। और यह जो प्रयागराज में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का दफ्तर है, मुख्यालय है, उसके बाहर वो अपनी मांग मनवाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। ये स्टूडेंट हमारे साथ हैं। हिंदुस्तान के सभी राज्यों के साथ मुश्किल ये है कि नौजवान जब अपनी नौकरी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाता है तो उसके पास ना सिर्फ जाने का संकट है, वो कीड़े और मकोड़ों की तरह ट्रेनों पर चिपक करके जाता है। जिन जगहों पर इम्तिहान देने के लिए जाता है वहाँ रहने के, ठहरने के, खाने के बहुत सारे सवाल उसके सामने रहते हैं। बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां, मुसीबतें रहती हैं। यह सब झेलते हुए इम्तिहान देता है, और उस इम्तिहान के लिए अगर नियम कायदा आप महीना भर पहले बदल देते हैं तो कितनी तकलीफ होती होगी, कितनी घुटन होती होगी और कितना आक्रोश, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आज हमने उन स्टूडेंट्स को अपने साथ जोड़ा है जो इस बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो पीसीएस क्वालिफाइड हैं लेकिन आप दूसरे पेशे में हैं, जिनको इस बात का पूरा इल्म है। कौशल सिंह जो प्रतियोगी छात्र हैं, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर सत्येंद्र प्रताप सिंह, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं लेकिन आप पूर्व पीसीएस अधिकारी हैं। विश्वविदित प्रताप सिंह, आप रिसर्च स्कॉलर हैं और आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और विनय परिहार हैं हमारे साथ, आप भी छात्र हैं। पहला सवाल विनय मेरा आपसे है, जो विरोध है, जो ऐतराज है, सरकार कहती है, आज कमीशन ने कहा है कि दरअसल हम तो 2 दिनों में इम्तिहान करवाएंगे,
हम जनरलाइजेशन करवाएंगे, तो आपके पास रास्ता क्या है? सर नमस्कार, मैं विनय। सर्वप्रथम सर आवाज आ रही है? आ रही है विनय, बोलिए आप। सर्वप्रथम मैं सर ये बताना चाहता हूँ कि जो ये विपक्षी दल या सरकार लोग ये आंदोलन पूरी तरीके से कोचिंग माफियाओं द्वारा या नकल माफियाओं द्वारा है, लेकिन ये उनके द्वारा प्रायोजित नहीं है। सर हम लोग बौद्धिक हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, आज इस तरफ हैं, कल लाइन के उस तरफ होंगे, नीतियों का निर्माण करेंगे। तो ये स्वतः स्फूर्ति आंदोलन है, इसमें किसी भी तरीके का किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है। और सर दूसरी बात यह है कि सर 1 महीने पहले जब छात्रों को अपने अपने कमरों पे अपनी अपनी पढ़ाई करनी चाहिए थी, तब इन्होंने उलट फरमान जारी किया है। सर इसके लिए हम लोगों ने मेल भी किया था, ट्विटर पे कैंपेन बुलाए थे और अपनी बात रखने के लिए उनसे मुलाकात की था, पर उन्होंने हमारी किसी भी बात को माना नहीं। और सर जो इन्होंने नियम बनाए हैं सर, वो भी बहुत ही अनैतिक जैसे ही हैं। 21 अक्टूबर को आंदोलन हुआ था सर, ये एसएससी के लिए या पुलिस वालों के लिए उन एग्जामों से मानविकी के विषयों पे कंपेयर कर रहे हैं। सर उन सारे परीक्षाओं पे प्रत्येक के प्रश्न नियमित होते हैं, जैसे 25 प्रश्न गणित के पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न इंग्लिश के पूछे जाएंगे, 25 प्रश्न मानविकी के या हम लोगों के। उसमें ऐसा कोई भी नहीं है कि उससे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। पॉलिटी से ज्यादा पूछे जा सकते हैं, हिस्ट्री से कम पूछे जा सकते हैं। तो सर्वप्रथम इनकी समस्याएं होगी। सर नॉर्मलाइजेशन का कोई फार्मूला एब्सेंट है, रॉ स्कोर आपका कितना है इसका भी इन्होंने कुछ नहीं बताया है। और जो सर इन्होंने जो परसेंटाइल निकालने का किया है कि आप जिस शिफ्ट में एग्जाम देंगे उस ठीक शिफ्ट में ठीक, ये परसेंटाइल एक मामला है। प्रोफेसर स्वतंत्र प्रताप सिंह, नहीं सर यह जो कह रहे हैं कि ये जो आप 2 दिनों में इम्तिहान ले रहे हैं, परसेंटाइल के आधार पर आप रिजल्ट निकालेंगे, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप आज की तारीख में टीचर हैं, लेकिन आप पीएस अधिकारी रह चुके हैं, तो आपको दोनों का अंदाजा है। जी, जो परसेंटाइल के आधार पे कह रहे हैं, इसमें जैसे कई जगह, जैसे अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, तो वहां ये मसला उठा था, कई लोग प्राप्तांक से अधिक नंबर पा जा रहे थे। होता यह है कि जैसे जो 2 शिफ्टों में पेपर होगा, उसमें एक शिफ्ट में हो सकता है ज्यादा परीक्षार्थी भाग लें, एक में कम लें, ये होता है। वो चीजें जो है, और खासकर ऐसे माहौल में, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इतनी जल्दबाजी में जो आयोग इस प्रक्रिया को लागू कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इतने कम समय में उन बिंदुओं को परीक्षार्थियों के सामने ये स्पष्ट कर पाएंगे। इससे एक अनिश्चितता की स्थिति ही बनेगी आगे चलकर, क्योंकि कई एग्जामों में हमने देखा है, रेलवे ग्रुप डी से लेके हरियाणा में लेके और जगह जो है, जहां जहां नॉर्मलाइजेशन है, इसके लिए जो है लोगों के मन में एक बहुत बड़ी आशंका रही है। और ऐसे में जब आयोग के ऊपर गत परीक्षाओं में ये आरोप लगे हैं, तो ये निसंदेह एक बहुत ही मतलब उचित कदम नहीं है आयोग की, हठधर्मिता है। और जो परसेंटाइल आप का जब मेरे स्कोर दर्शकों निकलता को है, ये बता पाएं कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, कैसे तय होता है आपका मार्क्स? जी, नॉर्मलाइजेशन में मान लीजिए 4 शिफ्ट में, अगर मान लीजिए एक शिफ्ट का प्राप्तांक अगर एवरेज निकाला जा रहा है 85 आ रहा है, एक शिफ्ट का 60 आ रहा है, अब तीसरी शिफ्ट का मान लीजिए 70 आ रहा है, तो ये चौथी शिफ्ट का 80 आ रहा है। तो इन सारे शिफ्टों में जो कम वाली शिफ्ट है और जो अधिक वाली शिफ्ट है, इसके बीच में से कोई अंक को तय किया जाएगा कि सारे शिफ्ट का जो है औसत स्कोर एक समान हो जाए। ये साधारण सी मतलब प्रक्रिया में ये होता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब आयोग, जैसे ये तो एक आदर्श स्थिति है, लेकिन व्यवहारिक रूप से जब किसी शिफ्ट में परीक्षार्थी कम होंगे, किसी में ज्यादा होंगे, तो यहाँ ये तकनीकी रूप से ये दिक्कत आती है कि एक जगह नंबर ऑफ परीक्षार्थी कम है और एक जगह नंबर ऑफ परीक्षार्थी ज्यादा है, तो वहां पे औसत निसंदेह रूप से जो है उस तरह से नहीं आएगा जैसा आदर्श स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में प्राप्तांक से अधिक भी लोग पा जाते हैं और बहुत सारी आशंकाओं को ये स्थिति जन्म देती है। फिलहाल पेपर का जो एक कठिनाई का स्तर होता है, उसको मापने का तरीका होता है। जैसे अभी भी अगर पेपर बनाया जाता है प्रश्न पत्र, तो उसमें जो भी जाते हैं उनसे ये कहा जाता है कि आप 20% अगर टफ पेपर प्रश्न बना रहे हैं, 20% आसान बना रहे हैं, ये सबको अलग से कैटेगराइज करिए। ये चीजें होती हैं, हर एग्जाम में होता है कि मतलब आप वो करिए कठिन और उसका। लेकिन सर मसला इसमें यह है, इस पूरी प्रक्रिया जहां भी लागू हुई है, वहां ये सवालों के घेरे में रही है। आप
औसत में तभी जब पूरी चीजें आदर्श स्थिति में होंगी, जब चारों मुझे पाली एक में मिनट जो दीजिए, है मैं अपने 85 दर्शकों को बराबर समझाऊं कि आप बताइए कि ये सही है नहीं। जैसे एक शिफ्ट में 10 बच्चे बैठते हैं, किसी ने 8 स्कोर किया, किसी ने 7 किया, किसी ने 6 किया, किसी ने 6.5 किया, किसी ने 5 किया। इन 10 का हमने टोटल मार्क्स जोड़ा, 10 से डिवाइड किया, एवरेज आता है 8। और फर्ज कर लीजिए कि 15 स्टूडेंट हैं, तो अब हमने 10 के स्कोर को, टोटल स्कोर को 10 से डिवाइड किया, एक एवरेज निकाला। और दूसरी पाली में 15 बैठ गए, तो उनका स्कोर डिवाइडेड बाय 15 होगा, तो लाजमी है कि उनका औसत नीचे आ जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जहां औसत नीचे है वो कम हो गया स्कोर, और जहां औसत ज्यादा है उस पाली में ज्यादा स्कोर होगा, परसेंटाइल के आधार पे होगा। जी, तो उसमें एक परसेंटाइल तय कर लिया जाएगा, जो अधिकतम है उसके जो है, जैसे 85 मान लीजिए, मैंने उदाहरण दिया अधिकतम है, तो उसी को परसेंटाइल मान लिया जाएगा और उसी के करीब लाया जाएगा। मतलब जैसे एक बीच में एक एवरेज बना लिया जाएगा कि अगर 80 पे सारे शिफ्ट को, मतलब कहीं 5 घटा दिया जाएगा, कहीं 15 जोड़ना पड़ेगा, कहीं 20 जोड़ना पड़ेगा, तो इस तरह से मतलब करते हैं ये व्यवस्था है। उसी तरीके से जैसे एक समय स्केलिंग में होता आता हूं, था। ठीक है। विश्वविदित, ये जो प्रोटेस्ट है, अब चूंकि प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि ये जहां भी है संदेह के दायरे में, सवालों के दायरे में है, कहीं भी साफ सुथरे तरीके से इम्तिहान नहीं हो पा रहा है। फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है, या पीएससी कह रहा है कि हम तो इम्तिहान ऐसे ही कराएंगे। आप जी लोगों सर, का आज हम एतराज लोग है कि हम नहीं देंगे, सिर्फ इतना ही है? 2 शिफ्ट इम्तिहान करवा लेने भर का एतराज है, या फिर कुछ और भी है? नहीं, एतराज सर हम लोग का वन शिफ्ट और नो नॉर्मलाइजेशन का ही है, और उसको मना के ही रहेंगे सर। आज दिन भर हम लोग आंदोलन किए, दिन भर आयोग के सामने रहे। 1-2 लोग आए, जो थोड़ा बहुत बात भी हुआ, वो कह रहे हैं जो विसंगतियां हैं, चेयरमैन साहब की जो वहां से वो आया कि जो विसंगतियां हैं उसको हम दूर करेंगे। पहली बात तो ये कि वो ये बात मान रहे हैं कि विसंगतियां हैं। तो दूसरी बात ये है कि हम लोग जब तक मना नहीं लेंगे सर, तब तक बैठेंगे। आज भी दिन भर बैठे रहे, 2 दिन हो गया, कल तीसरा दिन भी होगा। श्री राम जब लंका जा रहे थे तो भी समुद्र को 3 दिन ही मनाए थे। ये भी हमारे सब्र की परीक्षा हो रही है सर। इनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि सब्र जब बगावत पर उतरेगा तो हिसाब मांगेगा। अगर पानी है तो कोई बात नहीं, खून है तो जवाब मांगेगा। और सर ये बात हम लोग अंतिम तक मनवा के ही रहेंगे। इनके पास सर ये बड़ी बड़ी बात करते हैं सर, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की बात करते हैं, एक विधान की बात करते हैं, 6,000 करोड़ का कुंभ करा सकते हैं। इनके पास एक प्रिंटिंग प्रेस खुद की नहीं है सर। क्या सारी बातें सब खोखली ही हैं? तो सर हम लोग का आंदोलन जो ये है जो अनवरत स्टूडेंट चलता ही हैं, रहेगा। ये जो सवाल कर रहे हैं, इस सवाल को इस देश की तमाम सरकारों को सुनना चाहिए। आपके पास प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक क्यों हो जाता है? क्योंकि आपका अपना प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। किसी राज्य में खर्च करने के लिए इतना बजट होता है, आप तमाम तरह के आयोजनों पर खर्च करते हैं, लेकिन इम्तिहान दिलवाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस अपना हो ताकि पेपर आपके प्रेस में छपे और वो सीक्रेटली आपके पास रहे, यानी कि कहीं से लीक होने की कोई गुंजाइश ना रहे, वो व्यवस्था आप नहीं करते। यूपीएससी करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देश भर में पीसीएस का एग्जाम करवाता है, आईएएस का एग्जाम करवाता है, और वो फुल प्रूफ एग्जाम हो जाता है। उस पर न संदेह है न सवाल है। तो फिर बाकी राज्यों में इस तरीके से क्यों नहीं होता है? यही सवाल इन लोगों का भी है। आप अपनी अक्षमता को, आप अपने ना करा पाने की स्थितियों को हमारे सिर पे थोप रहे हैं और हमारे लिए एक ऐसा स्केल डाल रहे हैं जो अपने आप में नाइंसाफी की जमीन तैयार करता है। ज्ञानेंद्र सिंह बंटी, इम्तिहान आपको भी देना है, आप सड़क पे हैं, घर परिवार की ज़रूरतें अपनी होंगी, पापा मम्मी क्या कह रहे हैं? प्रोटेस्ट करो या फिर इम्तिहान के लिए तैयारी करो? ज्ञानेंद्र, आपको आवाज आई मेरी? कौशल, अगर बंटी सबसे मेरा सवाल आपने सुना हो तो मैं ये जवाब आपसे चाहूंगा। कौशल, मेरी आवाज आई आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही? कौशल तक आवाज नहीं जा रही है, ज्ञानेंद्र तक नहीं जा रही है। नहीं, आ गई आवाज आपकी। हाँ, कौशल, मेरा सवाल सुना आपने? नहीं सुन पाए, अगेन करिए। ये सत्यन जी, ये एक अलग तरह का दबाव है। वैसे लोग जो सामान्य परिवार से आते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं,
घर में 2 छोटे भाई हैं, एक बहन है, बहन की शादी करानी है, बाप की कमाई बहुत सीमित है, वो अपने वेतन से या अपनी कमाई से काट करके एक हिस्सा हमको दे रहे हैं। यह बहुत अंदर तक सालता है, कचोटता है और आदमी को लगता है कि हर महीने जो पैसा घर से ले रहा है गुनाह कर रहा है और महीना दर महीना वो बढ़ता चला जाता है, इम्तिहान की तारीख बढ़ती चली जाती है, रिजल्ट वेटेड होता है, फिर वो कई तरह के लिटिगेशन में फंस जाता है, मामला कोर्ट में चला जाता है। एक इम्तिहान देना और फिर रिजल्ट लेकर के नौकरी पा लेना अपने आप में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से ज़्यादा मुश्किल है। क्यों है? ये चीजें सर हम लोग 2013 के बाद से देख रहे हैं। आयोग में जो है हम लोगों ने सोचा कि समय के साथ सत्ता बदलेगी, समीकरण बदलेंगे तो चीजें सुधर जाएंगी, लेकिन आज भी आयोग को जो है जब हम देखते हैं तो देखते हैं उस गेट के बाहर 2013 के पहले बाद जो भीड़ खड़ी रहती थी, दुर्भाग्य से आज भी वो भीड़ खड़ी रहती है परीक्षार्थियों को। और सर कोई शौक से नहीं जाता है आयोग के गेट पे धरना प्रदर्शन करने। आप सोचिए अगर एक व्यवस्था है कि व्यक्ति का जो है हर चीज के लिए एक मुआवजा होता है, कंपनसेट किया जाता है, लेकिन इस सिस्टम में इन बच्चों को कौन कंपनसेट करेगा जो मार्च में उस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। इसके पहले वाला अगर प्री हम देखें जो हुआ था पिछले साल, तब से लेके जो 1 दिसंबर तक ये जो 14, 15, 16 महीने हैं, इसका कंपनसेट कौन करेगा? क्या ये पुलिस की जो है पुलिसिया लाठी करेगी या इस व्यवस्था की लाठी करेगी? क्योंकि सर सबसे बड़ा होता है ना, जो उत्तर भारतीय जो पूरा वो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, हिंदी पट्टी का, वहां पे पीसीएस की नौकरी एक नौकरी नहीं है, एक सपना है, एक अस्मिता है। और सबसे बुरा होता है किसी के सपनों का मर जाना, और जब वो सपनों का मर जाना जब किसी सिस्टम में ये जो संभव हो छात्र जाता है, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये देखिए पुलिस, ये रैफ के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स कहते हैं। डंडे जब चलते हैं तो पीठ पर उसके निशान आ जाते हैं। जी पुलिस का पूरा वहां बंदोबस्त है, बैरिकेडिंग है। इनको घेरा जा रहा है जिनका हक मारा जा रहा है, जो कहते हैं कि हमें हमारे नियम के मुताबिक, जो नियम आपने पहले से तय कर रखे हैं, जो नोटिफिकेशन आपने दे रखा है, उसके मुताबिक इम्तिहान देने दीजिए। और कमीशन कहता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि आप सरासर नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, आप अपने मुताबिक इम्तिहान लेना चाहते हैं, जबकि आपने पहले इस बात की कोई भी इत्तला नहीं दी, कोई जानकारी नहीं दी, पहले से कोई सूचना नहीं, और उसके बाद आप लाठी बरसाते हैं, डंडे बरसाते हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस लोकतंत्र में यह नौजवान जो सड़कों पर खड़ा होता है, नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाता है, वो कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रेनों पर लद करके चिपक करके जाता है, स्टेशनों पर, सड़कों के किनारे, कहीं कहीं जाकर के शहर के भीतर कहीं नहाता है, कहीं कुछ खाता है, फिर जाके इम्तिहान देता है। इस तरह के हालात में भी वो अपनी प्रतिभा और संयम दोनों को बचा के रखता है, लड़ता भिड़ता है। इससे ज़्यादा इम्तिहान किसी देश में नौजवान का कोई क्या ले सकता है? कोई व्यवस्था कैसे ले सकती है और कितना ले सकती है? ये सवाल है। इसलिए जिस किसी को भी मेरी आवाज़ आ रही है, पीसीआर बताएं अगर किसी के पास आवाज़ मिल जा रही है तो। ये जो है सर, ये सब्र का इम्तिहान है। मैंने कहा कल भी, ये परीक्षार्थियों के सब्र का इम्तिहान। जी पीसीआर, आप मुझे बताइए किसके पास आवाज़ आ रही है? इट्स अ वेरी पुअर कॉन्टैक्ट। विश्वजीत प्रताप सिंह। विश्वविदित जी जी सर। जरा घर परिवार के बारे में बताइए। जी सर, मैं तो एक साधारण परिवार से हूं सर, किसान परिवार से, साधारण परिवार से हूं। दिल्ली में तैयारी करता हूं सर। बड़ा कठिन संघर्ष होता है सर एक किसान परिवार के छात्रों का। और किस तरह हम लोग दिल्ली गए सर, दिल्ली से फिर भागम भाग मचा के यहाँ पे 2 दिन से सर डटे हुए हैं। यहाँ पे हजारों परीक्षार्थी सर, 10,000 परीक्षार्थी सड़क पे बैठे हुए हैं, जिनका ना कोई खाने का व्यवस्था, ना पानी का व्यवस्था। रात को भी वहीं बिता रहे हैं सर, दिन भी वहीं बिता रहे हैं। लेकिन ना इनका सर, ये जिस रास्ते से गुजर के आयोग पहुंचे हैं सर, वही परीक्षार्थी के लिए सर, ना इनका खून पसीज रहा, ना पानी पसीज रहा है सर। कोई 2 दिन से बात करने तक नहीं आ रहा है। छात्र वहां गुमशुदा की पोस्टर लगा के टहल रहे हैं सर। डीएम और कमिश्नर को भेजा गया था, उन दोनों ने क्या बात की? जी सर, डीएम कमिश्नर तो सर वो अपना लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं सर। वो तो भगा रहे हैं, जाइए आप लोग, आपके लिए आयोग भला का काम करेगा। लेकिन कोई भलाई का काम नहीं कर रहा है। छात्र तो कह ही रहे नो नॉर्मलाइजेशन, 1 डे 1 शिफ्ट। विनय, हम लोग को सर आयोग से बात करना है, डीएम और कमिश्नर से बात नहीं करना है। विनय, घर वाले क्या कहते हैं? जी सर। प्रोटेस्ट छोड़ करके घर आ जाओ कि इम्तिहान दो? नहीं सर, घर वाले तो बहुत दबाव
साधारण परिवार से हैं। पिताजी किसान है, मेरी 2 छोटी बहनें हैं। 2 छोटी बहनें भी पढ़ाई कर रही हैं। हम लोगों का पूरा खर्चा पिताजी अकेले वहन करते हैं। तो बहुत दबाव है कि कहीं अगर कोई केस हो गया, कुछ भी हो गया तो फिर हम कैसे करेंगे? क्या चीजें हैं, अभी आगे बहनों की शादी है, हमारा भी पढ़ाई लिखाई खर्चा है, वो पिताजी अकेले वहन करते हैं सर। ये जितने भी सर, और स्टूडेंट नहीं प्रोटेस्ट है। में आप देख रहे हैं, 90% के साथ हालात यही हैं। घर में जो चीज़ें दिखती हैं उनका दबाव उनके ऊपर लगातार रहता है। आपकी सोच पर, आपके 24 घंटे के जीवन पर घर मेरा उस दबाव से बाहर आ जाए जो मेरे चलते उसके ऊपर है। नौकरी ना कर पाने के चलते, घर की मदद ना कर पाने के चलते, घर की कमाई को खुद लेने के चलते, यानी कि मैं घर की कमाई खुद खा रहा हूं और जो मुझे मदद करनी चाहिए वो कर नहीं पा रहा हूं, तो दोगुना नुकसान मैं दे रहा हूं अपने परिवार को। और यह तकलीफ हर नौजवान को अंदर अंदर खाती रहती है। उसके बाद वो जूझता है, लड़ता है, भिड़ता है। इसके पीछे ये बहुत सारे कारण होते हैं। इसलिए कौशल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। कौशल, जरा बताइए अपने बारे में। विगत 2013 से अब तक आयोग के खिलाफ आंदोलन करते आ रहे हैं। हमेशा आयोग इस पटरी पे लाता है कि आयोग के सामने हम लोग खड़े हो पाए, और आयोग को ऐसी क्या व्यवस्था लाने की जरूरत है कि पीसीएस जैसी बड़ी परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन लाना है। इसका क्या कारण है? आयोग इस बात को बताने में अक्षम है, जबकि 75 जिले हैं उसमें परीक्षा करा सकता है। विश्वविद्यालय से जुड़े संबंधित कॉलेज, डिग्री कॉलेज है, उसमें परीक्षा करा सकता है। तो ये तो एक बहाना है कि हमको सेंटर नहीं मिल रहा है। एक तरीके का करप्शन का लूपहोल छोड़ना चाहते हैं। नॉर्मलाइजेशन किसी स्थिति में जो है फेयर नहीं है, इसलिए छात्रों का प्रोटेस्ट है। हम लोग की ये मांग है कि नो नॉर्मलाइजेशन किया जाए और पूर्वोत्तर जैसे परीक्षाएं कराई जाती हैं वैसे ही कराई जाए। और इसके पहले कभी भी अगर और भ्रष्ट आयोग अध्यक्ष आया तो इसमें और लूपहोल रहेगी। तो ऐसी व्यवस्था को छोड़ने की क्या ये जो जरूरत है? सवाल हैं इनके, आप समझिए, पेपर माफिया, एग्ज़ाम माफिया, ये माफिया जिंदा क्यों हैं? क्योंकि आप इस तरह की व्यवस्था रखे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि मैं इस तरह की व्यवस्था करना चाहता हूं जिसमें नौजवानों के लिए इम्तिहान में पर्चा लीक की कोई भी स्थिति ना बने। उनकी परीक्षा बिना किसी इस तरह की दिक्कत के हो जाए, बिना करप्शन के हो जाए, उनको नौकरी समय पर मिल जाए। और ज़ाती तौर पर मैं इस बात को समझता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा ऐसी ही है। वो एक बेहद ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनको ये सोचना होगा कि अगर इतनी बड़ी तादाद में राज्य के छात्र सड़कों पर उतर करके इम्तिहान देने की बजाय वो लाठी डंडे खाना कबूल करते हैं, वो इस तरीके से चीख चिल्ला रहे हैं, तो फिर क्यों है? उनको जो अधिकारी समझा रहे हैं उनका अपना क्या है? अगर यह जो प्रक्रिया है इम्तिहान लेने की 2 शिफ्टों में, ये कहीं भी कारगर नहीं है, हर जगह सवालों के घेरे में है, तो उत्तर प्रदेश में अचानक से इसको लागू करने का फैसला क्यों किया गया? ये जो प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट के साथ कोई भी आदमी खड़ा होगा अगर उसको समझ है कि मामला क्या है, उसको समझ है कि जिस आंदोलन के लिए छात्र खड़े हैं, डंडा लाठी खा रहे हैं, वो भूखों हैं, घर से दूर हैं, कल उनका क्या है उनको नहीं मालूम है, लेकिन वो अपने लिए एक रास्ता निकालना चाहते हैं। रास्ता तभी है जब सरकार नेक मंशा के साथ, ईमानदारी से उनकी मांग पर सोचे और जिस तरीके से अधिकारी ब्रीफ कर रहे हैं, उनको बताया जा रहा है, उनके पीछे जो कारण हैं उनको भी समझें। ये एक बड़ा मसला है और जब तक ये लड़ाई इन छात्रों की चल रही है, और सिर्फ ये पीसीएस का एग्जाम नहीं है, आरओ का भी है, वो भी यही कमीशन लेता है। यानी कि कमीशन जो उत्तर प्रदेश का है वो नौकरियों के लिए जितने इम्तिहान लेता है, वो सारे इम्तिहान वो फुल प्रूफ क्यों नहीं होते हैं? उनको कामयाबी से करवा क्यों नहीं पाता है? समय पर रिजल्ट क्यों नहीं दे पाता है? क्या उनके ऊपर जवाबदेही, जिम्मेदारी नहीं ठहराई जानी चाहिए? क्या उनको उनके ओहदे पर रहने देना चाहिए?
एक आदमी जिसके पास जो जिम्मेदारी है, अगर वो नहीं निभा पा रहा है तो एक दफा, दो दफा, कि बार बार कोहराम, बार बार हालात का बिगड़ना, बार बार पर्चा लीक, बार बार कोर्ट में जाना, बार बार की ये प्रतीक्षा, बार बार की तैयारी, बार बार इम्तिहान देना, ये बार बार जो होता है, जिन लोगों की वजह से होता है, उनको कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया जाता है, उनको नौकरी से बेदखल क्यों नहीं किया जाता है? आप कोई सिस्टम बना लीजिए, लेकिन एक तो बनाइए, फुल प्रूफ कीजिए। यूपीएससी के पास एक सिस्टम है, फुल प्रूफ है, कोई सवाल नहीं होता है, कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई सवाल नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्यों है, बिहार में क्यों है, मध्य प्रदेश में क्यों है, बाकी राज्यों में क्यों है? क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कमीशन के अधिकारी हैं, उनकी साठगांठ चोरों के साथ है, भ्रष्टाचारियों के साथ है। यह आरोप है। पेपर माफिया, एग्जाम माफिया और पर्चा बदल कर, कॉपी बदल कर किसी और को ला करके नौकरी दे देने वाला माफिया, यह हकमारी है, यह नाइंसाफी है। और जिस राज्य में इतनी बड़ी तादाद में नौजवान अपने हक की लड़ाई करते हों, उस राज्य की सरकार को अपने अधिकारियों के बारे में जरूर गंभीरता सोचना चाहिए। आप सब लोग जुड़े हैं, आप सबके साथ पूरे ITV नेटवर्क की शुभकामनाएं हैं। हम आपकी बात समझते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी मांग के मुताबिक परीक्षा ली जाएगी और आप अपनी प्रतिभा काबिलियत के ज़रिए जो भी अंक हासिल करते हैं और आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं क्वालिफाई करते हैं, दूसरे इम्तिहान के लिए जाते हैं, वो फिर आपका अपना होगा। आपको कभी भी इस बात का मलाल नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ।